इधर आओ। उन्हें पता चल गया। अब मुझे सुकून है, मगर दुख भी है। कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हम। क्या वाकई? मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कितने प्यारे हो तुम। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। तुम मुझे प्यारा कह रहे हो? क्या आज मुझे जंगली सख्त मिजाज चिड़चिड़ा नहीं कहोगी? वो तुम हो, तुम्हें मान लेना चाहिए। लेकिन अब अचानक पता नहीं क्यों मुझे तुम पर प्यार आ रहा है, तो मैंने कह दिया तुमसे कि प्यारे लग रहे हो। पता नहीं क्यों। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, शायद सही कहते हैं। मैंने बहुत ज्यादा तंग किया है ना तुम्हें? ओह, बहुत ज्यादा। शर्म आनी चाहिए। क्या चीज तंग करती थी तुम्हें? सिर्फ तुम्हारा ख्याल भी आ जाता था तो मैं चिढ़ जाता था। तुम क्या मेरे बारे में सोचते थे? कभी सहन से निकली ही नहीं। जानता था कि तुमसे हार जाऊंगा। कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। पहली नजर में ही दिल दे बैठा था तुम्हें। बहुत बहुत पहले। क्या सच में? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? रो क्यों रही हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मगर डर भी लग रहा है। बस खुश रहा करो, डरो मत। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। बस मैं अब तुम्हें खोने से डरती हूँ। अच्छा, छोड़ो ये सब कुछ। परेशान करने के लिए सॉरी। हमें ये पहले से ही पता था। हमारा साथ रहना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। ठीक कहा। हकीकत का सामना करना मुश्किल है, शायद काफी ज्यादा मुश्किल, जो मैं भूल गई थी। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें देखता रहूंगा। मुझे ही देखते रहना, हमेशा हमेशा मुझसे मोहब्बत करना। जाओ, अपने घर वालों को इंतजार मत करवाओ। करने दो इंतजार। मैं अपनी मोहब्बत को देख रहा हूं, चाहे पूरी दुनिया इंतजार करे। किसी का ऐसे दिल नहीं दुखाते, ठीक है? मैं नहीं चाहती है कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम ये बात कह रही हो मरजान? मैं बस ये चाहती हूं कि मेरी वजह से खानदान ना टूटे, झगड़े ना हो। लड़ाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सुकून और अमन चाहती हूँ। सब जल्द ही तुम्हारी इज्जत करना सीख जाएंगे। उन्हें उस औरत की इज्जत करनी पड़ेगी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, मेरी बीवी। क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? कुछ नहीं, बस इस बारे में मत सोचो। गलत सोचने का वक्त जा चुका। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं, ठीक है? ठीक है। हम कितने बुज़दिल हैं ना।
हमारे नाक के नीचे सब हो रहा है और हम खामोश बैठे हैं। बस कर दो आसली। कैसे बस कर दूं मैं? अब मैं नहीं रुकूंगी। मरजान वापस आपकी बहू बनने वाली है। कैसे कबूल करेंगी आप मुझे? रिलैक्स हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो। आतिश ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वैसे एक बात तो बताओ आतिश, अपनी असल पहचान और अपना यहाँ आना भी बता देते उसे, बल्कि सब कुछ बता देते और सब कुछ खत्म भी कर देते। होश में आओ आसली, जबान संभाल कर बात करो। मैं अपने रास्ते से नहीं हटा। अच्छा, तो अब भी कुछ बाकी है? तुम्हारे अंदर हिम्मत बची है ये सब करने की? आस्ती, उसे कुछ बोलने तो दो तुम। ये वक्त इन सब बातों का बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सब्र रखो और समझदारी से काम लो। तुम तो रहने ही दो जमाल। कैसी समझदारी? हाँ, जाओ मरजान को सच्चाई बताओ अपनी, फिर देखूंगी वो तुम्हें कबूल करती है या नहीं, या फिर मुंह मोड़ लेती है तुमसे। आसली, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। आज के बाद तुम इस मामले में दखल मत देना। और इंतकाम का क्या होगा अब? कातिल की बेटी के लिए तुम अपना मकसद छोड़ दोगे क्या? प्लान वही है, कुछ भी नहीं बदला। हैदर को बर्बाद करूंगा। जब तक उससे हिसाब नहीं ले लेते ये आग नहीं बुझेगी, फिक्र मत करें। जब तुम उसके बाप को जेल भेज दोगे और उसकी बेटी से मोहब्बत का इजहार करोगे, हाँ, तो क्या वो तुमसे सवाल नहीं करेगी? उस वक्त क्या जवाब देने का सोचा है? मुज़य्यन अम्मा, देखिए अम्मी, आप एक तरफ और आसली दूसरी तरफ है। आप दोनों इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और कोई गलत फैसला हो जाएगा, क्योंकि गुस्से में इंसान सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। हाँ कहो बुराक। हेलो आतिश भाई। सुन रहा हूं बुराक। भाई एक बहुत बुरी खबर है मेरे पास। क्या हुआ? नरमिन साहिबा को सब पता चल गया है। उन्हें पता लग गया है कि मैं हैदर का बेटा हूं। फिक्र मत करो, एक दिन तो पता चलना ही था। नरमिन को कैसे पता चला ये मुझे नहीं पता भाई। वो काफी अरसे से मेरा पीछा कर रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। क्या बुराक का राज खुल गया? अब से मरजान मेरी रेड लाइन है। अगर किसी ने यह लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वो आतिश का एक अलग रूप देखेगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। आतिश बहुत ज्यादा बदल गया है। उस लड़की के लिए वो अपने ही घर वालों के खिलाफ हो गया। हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा। आतिश मेरी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा है। वो जो कहता है वो होता है। आप इस वक्त अपनी मर्जी से कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। अम्मी, अम्मी प्लीज कुछ करें वरना मैं मर जाऊंगी। अगर आतिश ने उससे शादी कर ली तो मैं खुद को मार नहीं नहीं मेरी बेटी, असली ऐसा मत कहो बेटा। तुम्हारी माँ भी जिंदा है। बस देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। बस जरा माहौल सही हो जाए। आतिश को कैसे संभालना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।